एक बार की बात है, शहर में वायरस फैलने की वजह से लाखों मजदूर अपने गांव की ओर जा रहे थे। एक बस कुछ लोगों को उनके गांव की ओर ले जा रही थी। उसी बस में दो दोस्त भी शामिल थे। वे बस में पीछे की तरफ बैठे होते हैं, तभी रास्ते में एक सुरंग आती है। उस सुरंग में किसी भी तरह की लाइट नहीं होती, वहां बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी वह बस उस सुरंग के बाहर आकर रुक जाती है। अरे रामू, आगे तो सुरंग है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें? आगे बढ़े या बस वापस मोड़ लूं? नहीं उस्ताद, अगर बस वापस मोड़ ली तो 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। बेकार में इतना डीजल खर्च हो जाएगा। आप बस की हेडलाइट ऑन करो और आगे बढ़ो। फिर वह बस ड्राइवर बस को काली सुरंग के अंदर घुसा देता है। वहां बहुत अंधेरा होता है। बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अरे रोहन भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये सुरंग बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं यहाँ किसी आत्मा का वास है जो लोगों को ये सुरंग पार नहीं करने देती। लेकिन रोहन महेश की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अरे रोहन भाई, तुम सुन रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? फिर जैसे ही बस सुरंग से बाहर निकलती है तो चांद की रोशनी की वजह से बस में कुछ उजाला होता है और महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन बस में नहीं होता। अरे ड्राइवर भाई, बस रोको। देखो, मेरा दोस्त बस में नहीं है, वो अचानक से गायब हो गया है। बस वाला बस रोक देता है। रामू, मैंने तुझसे कहा था ना, यह सुरंग कुछ ठीक नहीं है। इस सुरंग से जो भी बस गुजरती है उसके साथ जरूर कोई ना कोई अनहोनी होती है। अरे भाई, लगता है तुम्हारे दोस्त को उस आत्मा ने उठा लिया है। लेकिन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बस के सारे दरवाजे और शीशे तो बंद थे। भला वो आत्मा बस के अंदर कैसे आ सकती है? ड्राइवर भाई साहब, आप फिर से बस को सुरंग के अंदर लेकर चलो। हमें रोहन की तलाश करनी होगी। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर हम बस को वापस सुरंग के अंदर लेकर गए तो हम में से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बस का कंडक्टर बस के पीछे चुपचाप बैठा होता है और सबकी बातें सुन रहा होता है। उसकी शक्ल बहुत डरावनी सी होती है और आंखें एकदम लाल होती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो वापस मरने के लिए जाना चाहते हो। खबरदार, अगर बस को फिर से सुरंग के अंदर ले जाने की बात कही तो। महेश को कंडक्टर कुछ सही नहीं लगता, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलता। देखो भाई, मैं एक की जान बचाने के चक्कर में बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। हम बस को यहीं खड़ा करके कुछ लोग सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर ड्राइवर बस का मुंह सुरंग की ओर करके खड़ा कर देता है और बस की हेडलाइट ऑन कर देता है। फिर वे लोग बस की रोशनी के सहारे सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अच्छा हुआ जो तुम लोग खुद यहाँ मरने चले आए। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें है भाई? इस सुरंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें अंधेरे में किसी की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वह उन्हीं की तरफ देख रही होती है। अंधेरा होने की वजह से वे कुछ देख नहीं पाते। वह उन्हें देखकर गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे, यहाँ तो सच में कोई है भाइयों। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो रे। फिर वे सब वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वापस बस में चढ़ जाते हैं। अरे उस्ताद, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना,
इतनी तेजी से बस दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। फिर ड्राइवर तेजी से बस को दौड़ाता हुआ गांव की ओर ले जाता है और किसी तरह सबकी जान बच पाती है। वहां बस स्टैंड पर रोहन की माँ अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अरे महेश बेटा, तुम आ गए। रोहन कहाँ है? उसने बताया था कि वो तुम्हारे साथ ही बस में आ रहा है। कहाँ है वो? फिर महेश रोहन की माँ को पूरी बात बताता है। रोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ जी, आप रोइए मत, अभी हमें रोहन की लाश नहीं मिली है। हो सकता है वह जिंदा हो। मैं कल फिर से उसकी तलाश में जाऊंगा, आप रोइए मत। फिर अगले दिन महेश वही बस पकड़कर फिर से शहर पहुंच जाता है ताकि वह फिर से गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठ सके। रात होने पर वही बस फिर से उसी रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ती है। इस बार महेश उस कंडक्टर के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और खुद को रस्सी की मदद से सीट के साथ बांध देता है। फिर कुछ देर बाद वह भूतिया सुरंग आती है। ड्राइवर सुरंग के बाहर बस को रोक देता है। उस्ताद, ये तो वही सुरंग है जहाँ कल एक आदमी बस से गायब हो गया था। क्या किया जाए? कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यहीं से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तुम सब सवारियों को चौकन्ना कर दो कि सब अपना अपना ध्यान रखें। फिर कंडक्टर बस में सबको होशियार करने जाता है। देखो भाइयों, ये सुरंग एक भूतिया सुरंग है। इस सुरंग में किसी भूत का वास है। यहाँ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता है, इसलिए सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो नाश मिटे, इस रास्ते से बस लेकर ही क्यों आया तू? तुझे कोई और रास्ता नहीं मिला क्या? है? बोल। भाई चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो यहीं बस से नीचे उतार दूंगा। फिर ड्राइवर डरते डरते बस को सुरंग के अंदर चला देता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी महेश को एहसास होता है कि कोई उसे बस से नीचे धकेल रहा है। वह छटपटाता है और किसी तरह देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है। तभी उसे कंडक्टर की शक्ल दिखाई दे जाती है। वही कंडक्टर उसे बस से नीचे धकेल रहा होता है। तभी वह उसे बस से नीचे धक्का दे देता है और महेश बस से नीचे गिर जाता है। लेकिन रस्सी बंधी होने की वजह से वह बस के साथ घसीटता जाता है। ये देखकर कंडक्टर घबरा जाता है और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी बस सुरंग से बाहर निकल जाती है और सब लोग उसे रस्सी खोलता हुआ देख लेते हैं। तभी पीछे से महेश के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे रोको, मेरे लिए रोको! अरे रोको भाई, मेरे लिए रोको! महेश बस की ओर दौड़ पड़ता है और बस के अंदर पहुंच जाता है और उस कंडक्टर की पोल खोलना शुरू कर देता है। भाई, यही है वो जो सुरंग आने पर लोगों को बस से नीचे धकेल रहा था। इसी ने मुझे बस से नीचे फेंका था, लेकिन रस्सी बंधी हुई होने की वजह से मैं बच गया। अच्छा, तो तू है जो ये सब कर रहा था? फिर सभी लोग कंडक्टर को सुरंग के अंदर लेकर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक स्पीकर मिलता है जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं और 2 बल्ब मिलते हैं जो उसने सुरंग में छिपाए होते हैं, जो आंखों की तरह चमक रहे होते हैं, जिसे लोग चुड़ैल समझते थे। फिर सख्ती से पूछने पर कंडक्टर उन्हें सारी बात बताता है। भाई, हम लोग इंसानों के अंगों का व्यापार करते हैं। उनका दिल, लीवर और किडनी निकाल कर बेचा करते हैं। मेरा काम था लोगों को इस सुरंग के अंदर फेंकने का और डराने का, ताकि कोई भी कभी इस सुरंग के अंदर छानबीन करने ना आ सके। मेरा दोस्त कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ, मुझे मारना नहीं। फिर कंडक्टर उन्हें सुरंग में बने एक दरवाजे के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें रोहन और 2 लोग बंधे हुए मिलते हैं और कुछ लोग उनकी चीर फाड़ करने ही वाले होते हैं कि सभी गांव वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और मौके पर पुलिस को बुलाकर उनके इस काले धंधे का भंडा फोड़ कर देते हैं। फिर महेश रोहन के साथ वापस अपने गांव पहुंचता है और उसे उसकी माँ से मिलवाता है। रोहन की माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। माँ, महेश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। भगवान महेश जैसा दोस्त सबको दे।